हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और मैं हूं संदीप सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अप्लाई विद संदीप। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है, जो डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी की तरफ से जो वैकेंसी निकल कर आ रही है, जो सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव और एमटीएस के पदों पर जो वैकेंसी निकल कर आ रही है, उसके जो नोटिफिकेशन है उसकी डिटेल इसके अंदर हम जानने वाले हैं। फुल डिटेल में जानेंगे कि उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, क्या एज लिमिट रखी गई है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, और कब से आप इसके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी इनकी सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि आईबी की तरफ से 2 महीने पहले लगभग नवंबर 2022 में एक नोटिफिकेशन आउट किया गया था कि ये वैकेंसी जो है 2022 में नवंबर में निकल कर आने वाली थी, लेकिन कुछ भी टेक्निकल इश्यू के कारण ये वैकेंसीज नहीं निकाली गई है। तो अभी इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसके अंदर रिलीज कर दिया गया है, और उसके हिसाब से इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 21 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में, यानी कि लगभग 20 दिन आपको मिलेंगे। इसके आप अप्लाई ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि जो डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आता है, जिसको बोलते हैं आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, हिंदी में अगर बोले तो खुफिया विभाग। इसके अंदर सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव और एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के जो जनरल पोस्ट है उनके ऊपर वैकेंसीज निकाली गई है। इसके अंदर अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, तो 1675 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, जो दोनों सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस की दोनों को मिलाकर यहाँ पर दी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी ऑनलाइन अप्लाई की, तो दोस्तों इसको आपको ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई कर सकते हैं, और जो इसकी पेमेंट है वो भी आप ऑनलाइन मोड में ही जमा कर सकते हैं। तो जो ऑनलाइन मोड की जो ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट है वो 21 जनवरी से स्टार्ट होगी और 10 फरवरी तक आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि लगभग 20 दिन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी, जैसे कि 21 से स्टार्ट होते ही आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करें, क्योंकि बाद में सर्वर डाउन या साइट बिजी ऐसा हो जाता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट की यहाँ पर एज लिमिट के अंदर आप देखेंगे कि एज लिमिट यहाँ पर मिनिमम जो एज है वो रखी गई है सभी कैटेगरी के लिए, सभी मेल फीमेल सभी कैंडिडेट के लिए, सभी कैटेगरी के लिए 18 साल यहाँ पर मिनिमम एज आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें एमटीएस की पोस्ट के लिए, तो एमटीएस की पोस्ट के लिए जो जनरल कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 25 साल, यानी कि जो जनरल वाले बच्चे हैं वो एमटीएस की जो पोस्ट है एमटीएस के लिए 18 से 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो एज जो है वो काउंट की जाएगी, वो जो इसकी लास्ट डेट है यानी कि 10 फरवरी से 10 फरवरी 2023 से 10 फरवरी 2023 से आपकी एज यहाँ पर काउंट की जाएगी। ये है जनरल कैटेगरी के लिए, एमटीएस के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा, और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल का आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। यानी कि अगर कोई बच्चा एमटीएस की पोस्ट पर ओबीसी कैंडिडेट से अप्लाई कर रहा है तो 18 से 28 साल तक उसकी उम्र हो जाएगी, और अगर एससी एसटी कैंडिडेट है तो 18 से 30 साल तक वो अप्लाई कर सकता है। उसी प्रकार दूसरी जो सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उसके लिए जो जनरल कैंडिडेट है वो 18 से 27 साल तक, यानी कि जो जनरल कैंडिडेट है वो सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 18 से 27 साल तक अप्लाई कर सकता है। इसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन उसी प्रकार देखने को मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का और एससी और एसटी को 5 साल का इसके अंदर एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। उसी प्रकार दोस्तों एज रिलैक्सेशन की हमने बात कर ली। उसके बाद इसको जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के लिए जो फीस आपको पे करनी है वो भी ऑनलाइन मोड में पे करनी है। वो फीस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर 500 रुपये फीस रखी गई है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या कोई भी किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है तो उसको यहाँ पर मात्र 50 रुपये फीस पे करनी है, जो ऑनलाइन मोड में आपको पे करनी है। उसके बाद दोस्तों अगर हम इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मात्र 10th पास, आप किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से इंडिया में अगर मात्र 10th पास है, इसके अंदर परसेंटेज का कोई इश्यू नहीं रहता है। यानी कि आप अगर पास है 10th पास आउट है, आपकी परसेंटेज चाहे 40 हो चाहे 90 हो, कोई उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर 10th पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आप एजुकेशन के हिसाब से इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करें अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 टायर में होने वाला है, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड और थर्ड, यानी कि 3 टायर में होने वाला है। तो फर्स्ट जो टायर है वो आपको यहाँ पर होगा कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो, यानी कि आपका जो एग्जाम है वो करवाया जाएगा, जो सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस की दोनों पोस्टों के लिए होगा। सेकंड टायर के अंदर आपसे डिस्क्रिप्टिव
एग्जाम करवाया जाएगा। इसके अंदर दोस्तों आपको बता दूं, सेकंड के अंदर इसके अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 होने वाला है, यानी कि इसके अंदर 2 पार्ट होने वाले हैं सेकंड टायर के अंदर। इसके अंदर हम आगे चलकर बात करेंगे, जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है उसके लिए अलग और सिक्योरिटी जो एमटीएस की पोस्ट है उसके लिए अलग, ये दोनों पार्ट यहाँ पर रहने वाले हैं। ये जो पार्ट सेकंड है ये क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है, दोनों ही पोस्टों के लिए ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। टायर थर्ड की बात करें तो टायर थर्ड है, ये इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, ये सिर्फ आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए होगा। यानी कि अगर कोई बच्चा एमटीएस की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो वो मात्र टायर फर्स्ट और टायर सेकंड तक ही पहुंचेगा। उसके बाद अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। इसके बाद अगर हम देखें इसके अंदर जो कैटेगरी वाइज है वो पोस्ट क्या रहने वाली है, तो कैटेगरी वाइज पोस्ट जो है वो सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो जनरल कैंडिडेट है 739, ओबीसी के लिए 276, एससी के लिए 242, एसटी के लिए 117 और ईडब्ल्यूएस के लिए 151। यानी कि टोटल अगर सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट की बात की जाए, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, तो ये रहने वाली है आपकी 1525। यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट सभी कैटेगरी की मिलाकर आपको 1525 देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें एमटीएस की, तो एमटीएस की पोस्ट पर जनरल कैंडिडेट के लिए 68 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 35 और एससी और एसटी के लिए 16 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 15। यानी कि टोटल अगर एमटीएस की पोस्ट पर सभी कैटेगरी की मिलाकर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 150 यहाँ पर 150 पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद आपको यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट देखने को मिल जाएगी, जैसे कि जनरल के लिए 807 पोस्ट है, सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस दोनों को मिलाकर, ओबीसी के लिए 311, एससी के लिए 358 और एसटी के लिए 133 और ईडब्ल्यूएस के लिए 166 पोस्ट रहने वाली है, सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस दोनों को मिलाकर। तो इस प्रकार आपने देखी दोस्तों अलग अलग वैकेंसीज है और ये आपको रीजन वाइज वैकेंसी देखने को मिलेगी। कैटेगरी वाइज तो देखने को मिल रही है, लेकिन आपको रीजन वाइज भी आपको अलग अलग नोटिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग वैकेंसी देखने को मिलेगी कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आपकी लोकल लैंग्वेज है वो भी इसके अंदर महत्व रखती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस में जो टायर फर्स्ट है उसकी जो सीबीटी एग्जाम है उसके सिलेबस की बात करें, तो ये जो एग्जाम है आप यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर जो टायर फर्स्ट है ये दोनों के लिए कॉमन है। यानी कि एमटीएस की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको ये टायर फर्स्ट से गुजरना होगा, और अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको ये सीबीटी एग्जाम देना होगा। तो इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जनरल अवेयरनेस जो 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, मैथ्स के 20 क्वेश्चन रहने वाले, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहने वाले, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल स्टडीज से भी यहाँ पर 20-20 क्वेश्चन, यानी कि आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर मार्क्स की बात की जाए तो 100 मार्क्स का ये एग्जाम आपका होने वाला है, और टाइम ड्यूरेशन की टोटल टाइम ड्यूरेशन जो आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा वो 1 आवर या 60 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम देखने को मिलेगा। इसके अंदर दोस्तों अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 4 गलतियों पर आपका 1 नंबर काट लिया जाता है। ये आपको सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस दोनों के लिए एलिजिबल है, यानी कि दोनों के लिए कॉमन है, ये आपको दोनों को ही इससे होकर गुजरना होगा। उसके बाद टायर सेकंड की बात आती है। टायर सेकंड के अंदर इसके अंदर 2 पार्ट दिए गए, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो जो पार्ट फर्स्ट है, सबसे पहले बता दूं दोस्तों आपको, ये जो टायर सेकंड है ये रहने वाला है ओनली क्वालिफाइंग नेचर का, यानी कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं और आपके इसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसके अंदर आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इन नंबरों का। तो जैसे कि टायर फर्स्ट के अंदर जो पार्ट फर्स्ट है वो आपका दोनों का रहने वाला है, सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस की दोनों की पोस्टों के लिए। इसके अंदर आपसे ट्रांसलेशन करवा कर देखा जाता है, जो एक कोई भी पैसेज दे दिया जाता है आपको लैंग्वेज में, यानी कि आपको आपकी जो लोकल लैंग्वेज है आपने जहाँ से फॉर्म अप्लाई किया है उस लैंग्वेज में आपको यहाँ पर एक पैसेज दे दिया जाता है और उसका ट्रांसलेशन करवा कर देखा जाता है, या तो इंग्लिश में करवा कर देखा जाता है। यानी कि जैसे आप हिंदी कहीं से भी, जैसे कि आप जयपुर से अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज दे रखी है वो हिंदी दे रखी है, अगर आपको हिंदी आती है तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हिंदी में अगर आपको दे रखा है तो आपको वो जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में करवा कर भी देखा जा सकता है, या फिर इंग्लिश में आपको कोई भी पैसेज देखकर उसका ट्रांसलेशन हिंदी में करवा कर देखा जा सकता है। यानी कि ये वाइस वर्सा है, और ये आपको दोनों को ही सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस की दोनों को ही ये
पेन पेपर मोड में होगा। दोस्तों ये दूसरी बात, ये जो आपका पैसेज करवा कर देखा जाएगा ये पेन पेपर मोड में करवा कर देखा जाएगा, ये ऑनलाइन नहीं होगा। अगर टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात की जाए तो ये 40 नंबर का रहने वाला है और इसके अंदर जो टाइम दिया जाएगा वो 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और अगर आप मिनिमम मार्क्स 16 नंबर इसके अंदर 40 में से 16 मार्क्स लेकर आ जाते हैं तो आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी कि ये एक क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। दूसरी बात, इसके अंदर जो सेकंड पार्ट है, जो टायर सेकंड के अंदर सेकंड पार्ट है, वो ओनली जो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उन बच्चों के लिए करवाया गया है और इसके अंदर 10 मार्क्स दिए गए हैं। तो दोस्तों जैसे कि टायर सेकंड के अंदर जो पार्ट सेकंड है उसके अंदर अगर बात करें तो ये एमटीएस वालों के लिए नहीं है, यानी कि जो एमटीएस की पोस्ट जिन बच्चों ने अप्लाई कर रखा है उनके लिए टायर सेकंड का पार्ट सेकंड नहीं करवाया जाएगा। ये सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए जो बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए करवा कर देखा जाएगा और इसके अंदर स्पोकन एबिलिटी देखी जाएगी, यानी कि जैसे कि आपने जिस रीजन से फॉर्म अप्लाई किया है और उस रीजन में जो लोकल लैंग्वेज जो मांगी गई है, जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी किस रीजन में क्या मांगी गई है। तो उसी रीजन के अंदर जो लोकल लैंग्वेज रहने वाली है उसके अंदर आपसे स्पीक करवा के या बुलवा कर देखा जाएगा कि आप उसको बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। और ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, यानी कि 10 मार्क्स का है। और इसके अंदर अगर सिक्योरिटी असिस्टेंट का कोई भी कैंडिडेट 4 नंबर लेकर आ जाता है तो वो इसको क्वालिफाई कर जाता है और उसको नेक्स्ट जो लेवल है उसके लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में हम बात करें अगर टायर थर्ड की, तो टायर थर्ड है ये आपका एमटीएस की पोस्ट के लिए नहीं रहने वाला है, यानी कि जो एमटीएस के बच्चे हैं जिन्होंने मल्टीटास्किंग स्टाफ से फॉर्म अप्लाई किया है उनके लिए सिर्फ टायर फर्स्ट और सेकंड, यानी कि आप एग्जाम के जो 100 मार्क्स है ये आपको लास्ट तक आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वहां तक आपको यही इफेक्ट करेंगे, क्योंकि जो टायर सेकंड का जो पार्ट फर्स्ट है जो एमटीएस के बच्चों के लिए है डिस्क्रिप्टिव टास्क जो पेन पेपर मोड में जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, यानी कि आप एमटीएस के हैं तो आप यहाँ तक आएंगे जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वहां तक, और उसके बाद आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जो सीबीटी एग्जाम आपसे करवाया गया है उसके ऊपर आपकी बनाई जाएगी। और अगर आप टायर थर्ड तक आते हैं, अगर आपने सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव से फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट भी यहाँ पर करवा कर देखा जाएगा। और जिसके मार्क्स की बात की जाए टायर थर्ड में जो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट रखा गया है ये 50 नंबर का रहने वाला है, यानी कि जो बच्चा सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहा है उसको फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों टायरों से गुजरना होगा और तीनों के अंदर आपको यहाँ पर ये स्पोकन एबिलिटी टेस्ट भी देना होगा, ये मात्र क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। और जो इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट है ये 50 नंबर का, ये आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके नंबर भी काउंट किए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर साफ साफ अगर हम समझे तो जो एमटीएस से जो बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो 100 मार्क्स में से बनेगी, और जो बच्चे सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो 150 नंबर में से बनेगी, यानी कि 50 नंबर इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट के और 100 नंबर यहाँ पर ये रहने वाले हैं। 150 नंबर में से उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनने वाली है। तो जैसे कि दोस्तों हमने इस चीज़ को समझा। इसके बाद अगर आप सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी के अंदर जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है उनकी लेवल 3 की सैलरी रहने वाली है 21,700 से आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 69,100 रुपये रहने वाली है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं अगर आप फाइनली सिलेक्शन पा लेते हैं तो फर्स्ट मंथ में जो आपकी इन हैंड सैलरी होगी वो लगभग 32,000 रुपये के समथिंग आपको मिलने वाली है सिक्योरिटी असिस्टेंट से, अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, अगर आपका सिलेक्शन सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट से होता है तो। और अगर आप एमटीएस की पोस्ट से करवाते हैं तो लेवल फर्स्ट की मिलने वाली है। इसके अंदर जो सैलरी है बेसिक को 18,000 से 56,000 रखी गई है, लेकिन इसके अंदर भी जो आपकी इन हैंड फर्स्ट मंथ सैलरी आएगी वो लगभग 25,000 रुपये के समथिंग आपकी इन हैंड सैलरी मिलती है। अलग अलग अलाउंस और भत्ते मिलाकर इस पर आपको सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो टायर तीन टायर इसके अंदर दिए गए हैं, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है क्योंकि एमटीएस के लिए तो आप एक ही मान के चलिए जो मेन है वो सीबीटी एग्जाम, क्योंकि ये जो पेन और पेपर मोड में जो डिस्क्रिप्टिव करवाया गया ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप 16 नंबर लेकर आ जाते हैं तो आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं। और सिक्योरिटी असिस्टेंट से कोई फॉर्म भर रहा है तो वो अगर 20 नंबर यहाँ पर लेकर आ जाता है टायर सेकंड में पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाकर, तो आप यहाँ पर इसको क्वालिफाई कर जाते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इस प्रकार रहने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें
और अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं कि किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट है तो। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।